नमस्कार छात्रों, उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसी ध्येय वाक्य के साथ श्री एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा आज आपके साथ में हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा में, और आज हम अधिगम के विषय को आगे निरंतर करते हुए बात करने वाले हैं अधिगम स्थानांतरण की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये हमारी 13वीं कक्षा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व की जो कक्षाएं हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं यदि आप किसी भी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम चलते हैं हमारे विषय की ओर, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय सामान्य रूप से जब पहले सीखी हुई बात नए सीखने में सहायक हो तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। छात्रों, आप इसको सरल भाषा में यूँ समझिए कि अधिगम स्थानांतरण यानी कि सीखने का परिवर्तन, यानी कि जब हम एक बात को सीखी हुई एक बात को जब दूसरे स्थान पर प्रयुक्त करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। प्रायः स्थानांतरण जो शब्द है, तो जो जॉब में है वो ये जानते हैं कि स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आप कहते हैं कि आज मेरी इस विद्यालय में पोस्टिंग थी और अब मेरा स्थानांतरण हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, मैं वहाँ चले गया हूँ। तो स्थानांतरण ट्रांसफ़र में आपने क्या सीखा कि एक चीज़ दूसरी जगह चली जाती है। और अधिगम स्थानांतरण की हम बात करें तो अधिगम में भी ठीक यही परिस्थिति होती है कि जिस चीज़ को हमने एक बार सीख लिया है उसको पुनः दूसरी परिस्थिति में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। आगे हम जानते हैं, अतः एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अथवा लिया हुआ प्रशिक्षण किसी दूसरी परिस्थिति में प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के अर्जन को प्रभावित करता है, तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ कि आपने कोई एक चीज़ सीखी। जैसे मान लीजिए आप बचपन में खिलौने वाली साइकिल चलाते थे और उस खिलौने वाली साइकिल में आपने बैलेंस बनाना सीखा, पैडल मारना सीखा। तो ये आपका एक अभ्यास हो गया। बाल्यकाल से ही आप एक साइकिल के स्ट्रक्चर से, उसकी संरचना से आप परिचित हो गए। थोड़े जैसे बड़े होते हैं आप, और आपको वाकई जो असली की साइकिल होती है, खिलौने से इतर होती है, वो आपको दी जाती है। और फिर आप उस पर जब बैठते हैं तो क्योंकि आप पूर्व अभ्यास कर चुके हैं, पूर्व सीख चुके हैं, तो अब आपको थोड़ी आसानी होती है और उस साइकिल पे भी आप अपना जो बैलेंस है वो बड़ी आसानी से बना लेते हैं। तो यानी पहले की सीखी हुई खिलौने वाली साइकिल को अब आपने हकीकत की साइकिल पर उतारा। इसको हम क्या कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण। पहले सीखी हुई बात को नवीन परिस्थितियों में लागू कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, प्रमुख परिभाषाओं को देख लेते हैं कि विद्वानों का इस विषय में क्या सम्मत है, क्या राय है उनकी। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलताओं, सोचने, अनुभव करने, कार्य करने, आदतों आदि का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करने को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहना चाह रहे हैं, वही बात तो वो यही कह रहे हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, दूसरी क्षेत्र में प्रयोग करना। लेकिन किस किस को, वो थोड़ा आप देख लीजिए। प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलताओं, सोचना, अनुभव करना, कार्य करना और आदतें। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती है जिसको हम दूसरी परिस्थितियों में जब ट्रांसफ़र कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, सीख रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अधिगम स्थानांतरण। अब चलिए क्रो एंड क्रो को एक ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर आपको ये वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है। तो उस समय आपको कैसे स्मरण करेंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो क्रो एंड क्रो जब भी कोई परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा में बहुत सारे शब्द लगाते हैं, और यही कार्य उन्होंने इस परिभाषा में भी किया। जैसे क्या क्या कहा उन्होंने, प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलताओं, सोचने, अनुभव करने, कार्य करने, आदतों, ठीक है, आदि का
सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग, यानी क्रो एंड क्रो की आदत क्या होती है, काव काव काव। क्रो क्या करता है, काव काव करना, और बहुत सारी चीजें एक साथ बोलता है वो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या किया है, 4-5 चीजों को एक साथ कहा है और कहा कि इन सबको जब हम दूसरी परिस्थितियों में प्रयुक्त करते हैं तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो मैं समझती हूँ कि बड़े मजाक मजाक में आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी, आप पहचान सकते हैं इसको। चलिए दूसरी परिभाषा को देख लेते हैं। सोरेनसन सोरेनसन क्या कहते हैं कि स्थानांतरण में एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख होता है। यानी कि इनके अनुसार जो अधिगम स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि अर्जित ज्ञान और प्रशिक्षण, दो चीज़ों को याद रखना छात्रों इसमें, अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत, आदत को भी डाल लीजिए इसमें। अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत का हम क्या करते हैं, दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित कर देते हैं, दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करते हैं। तो सोरेनसन किनको महत्व देते हैं, अर्जित ज्ञान और प्रशिक्षण और आदतों को। तो इस तरह से ये परिभाषा आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि स्थानांतरण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, कितने प्रकार है वो देख लेते हैं हम। अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को मुख्य एवं गौण रूपों में विभाजित किया गया है। जो इसके पहले प्रकार है वो तो मुख्य प्रकार है और दूसरे जो प्रकार है वह गौण प्रकार है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मुख्य प्रकार में हम देखते हैं सकारात्मक, जिसको कि हम धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है कि धनात्मक यानी क्या है कि प्राप्त ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सहायक हो तो वह सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। देखिए पॉजिटिविटी क्या होती है, वो हमेशा सहायता करती है। तो सकारात्मक स्थानांतरण का अभिप्राय क्या हुआ कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान हमें दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो संस्कृत भाषी होता है, जिसको संस्कृत भाषा आती है, उसको हिंदी भाषा सीखने में आसानी होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि संस्कृत की ही पुत्री हिंदी है, इसलिए संस्कृत भाषी के लिए हिंदी भाषा बड़ी आसान हो जाती है। और एक और उदाहरण देखते हैं कि साइकिल सीखने से मोटरसाइकिल चलाने में आसानी हो जाती है। हालांकि जो साइकिल होती है वो पैडल से चलती है और जो मोटरसाइकिल होती है उसमें गियर, ब्रेक, ये सब सारे, ब्रेक साइकिल में भी होता है लेकिन गियर इत्यादि होता है जो कि साइकिल के अंदर नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ कॉमन है कि यदि आपने साइकिल चला ली है तो आपको बैलेंस करना जरूर आ जाएगा। तो इस तरह से जो साइकिल चलाने का ज्ञान है वह आपका मोटरसाइकिल चलाने में सहायक होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। तो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उसका फर्स्ट टाइप है वो आपको याद हो गया होगा, क्या है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा प्रकार हो गया नकारात्मक। सकारात्मक का उल्टा क्या है, नकारात्मक, और इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अब देखिए जब नकारात्मकता की बात की है तो नकारात्मकता तो हमेशा बाधित ही करती है ना। अभिप्राय क्या है कि जब प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा पहुंचाए, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो दूसरी परिस्थिति में यदि हमको प्रॉब्लम दे रहा है, हमको बाधा पहुंचा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नकारात्मक। और इसके कारण क्या होता है, ऋणात्मकता, हम माइनस में जाते हैं, इसलिए इसका जो अपर नाम है वो ऋणात्मक स्थानांतरण भी है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने यदि हिंदी की पारंपरिक टाइप मशीन से मतलब जो टाइपिंग है वो हमने हिंदी की जो पुराने ज़माने की मशीनें होती थी उससे सीखी हुई है। मतलब टाइप तो हमको आती है लेकिन हमारी जो हैबिट है, हमारा जो अभ्यास है वो किस पे है, पुरानी मशीन पर है। और अब क्या है, अब वो मशीनों का ज़माना है नहीं, अब तो कंप्यूटर टाइपिंग हो गई है। लेकिन हम जब अब कंप्यूटर टाइपिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जिस तरह से पुरानी मशीन पर जोर से हाथ मारते थे और उसको दबाते थे, वही प्रयोग हम क्या कंप्यूटर पे करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो कीबोर्ड होता है उसकी कीज होती है वो खराब हो जाती है, जल्दी ही हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सीखा हुआ ज्ञान था, यानी कि टाइपराइटर की मशीन पर जो हम जोर से दबाव से कीज को दबाते थे, वो हम हमारे कंप्यूटर को खराब कर रहा है। इसलिए ऐसी लर्निंग क्या कहलाएगी, नकारात्मक या ऋणात्मक। अब तीसरा जो प्रकार है वह है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब क्या है कि जो ज्ञान न बाधा पहुंचाए और न ही सहायता करे। मतलब इस प्रकार का जो अधिगम होता है, जो हमने पहले सीख रखा है, वो हमारे नवीन ज्ञान में न तो हमारी मदद करता है और न ही हमारे लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ही
हमारे लिए कोई परेशानी लेकर आता है। जैसे कि हम एक उदाहरण देख लेते हैं इसका भी, कि गणित विषय को सीखना सामाजिक विषय के सीखने में न बाधक है और न सहायक है। आप मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हैं, गणित विषय को आप सीख रहे हैं, और अगर आप इसका इफेक्ट देख रहे हैं सामाजिक विषय में देख रहे हैं, तो सामाजिक विषय में गणित सीखे ना सीखे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक सकारात्मक का भी उदाहरण देती हूँ कि यदि आप गणित सीखी है आपने, तो जो साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जो गणित का ज्ञान है वो आपका जो विज्ञान के अंदर सहायक होगा, क्योंकि वहाँ पर भी जब आप सूत्रों को सॉल्व करेंगे तो जो गणित की कैलकुलेशन में आप अभ्यस्त हो गए हैं वही विज्ञान की कैलकुलेशन में भी आपके लिए सहायक होगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं शून्य स्थानांतरण की, और यदि हम देखें कि गणित विषय का जो ज्ञान है वो सामाजिक विषय के लिए कैसा है, शून्य है, न सहायक है और न ही बाधक है। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने स्थानांतरण के जो मुख्य प्रकार हैं उनको जाना, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, जिसको हम धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य स्थानांतरण भी कहते हैं। तो चलिए अब हम जो इसके गौण प्रकार हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं, और गौण प्रकारों की बात हम करते हैं तो ये भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब क्या है कि जब सीखे हुए ज्ञान को उसी से मिलती जुलती परिस्थिति में काम लिया जाए। हमने जो अधिगम किया है, अब ठीक उस अधिगम को हम सेम उसी की जैसी परिस्थिति में काम लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज स्थानांतरण। देखो, क्षैतिज का अर्थ क्या होता है। क्षैतिज एक ऐसी जगह है जिसमें हमको दूर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है धरती और जो आसमान है वह एक हो गए हैं। मतलब क्षैतिज का मतलब क्या होता है, बराबर। तो यहाँ बराबर से आप सीखेंगे कि जब हम एक परिस्थिति का सीखा हुआ ज्ञान उसी से मिलती जुलती परिस्थिति में काम लेते हैं तो वह हमारा क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बालक के द्वारा सीखा गया गुणा भाग जोड़ बाकी। बचपन में हम सब सीखते हैं। अब वह जोड़ बाकी गुणा भाग क्या करता है, वह बालक बाजार में सामान लेते समय उपयुक्त करता है। तो ये जो लर्निंग होगी, यह जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज स्थानांतरण। यानी कि जो जोड़ गुणा भाग उसने कक्षा में सीखा था, आज वही जब उसको पैसा लेना है, देना है, तो वही जोड़ बाकी गुणा भाग मतलब जोड़ने घटाने की परिस्थिति उसके सामने बाजार में आई है, तो उस चीज़ को वह वहाँ प्रयुक्त कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि क्षैतिज स्थानांतरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम प्रकार देखते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण। ये क्या होता है कि जब पूर्व में सीखी ज्ञान को उच्च परिस्थितियों में काम लिया जाए। देखो, ऊर्ध्व का मतलब ही क्या होता है, ऊपर, यानी कि जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको ऊंची परिस्थितियों में काम में लेना। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाए। अब साइकिल का ज्ञान हम क्या मानते हैं कि निम्न स्तर का है, लेकिन उससे जो ऊंचा व्हीकल है वो क्या है, मोटरसाइकिल या स्कूटर। तो यदि साइकिल चलाने वाला अब मतलब पैडल को छोड़ करके और जो गियर है उसको संभालना सीख रहा है, तो यह ज्ञान क्या कहलाएगा, उसको ऊर्ध्व स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन सी, ऊर्ध्व स्थानांतरण। चलिए हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक यानी क्या होता है, दो पक्ष। अब इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य के शरीर में 2 भाग यानी कि पक्ष होते हैं, दायां एवं बायां। यदि दाएं से सीखा ज्ञान बाएं में और बाएं से सीखा ज्ञान दाएं में हस्तांतरित कर दिया जाए तो इसे द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग धारणाएं हैं। जब आप इसको और ज़्यादा खोल कर देखेंगे तो कई कहते हैं कि जिनका लेफ्ट पार्ट काम करता है वो कला विशेषज्ञ होते हैं, जिनका राइट काम करता है वह कैलकुलेशन और साइंस इत्यादि में उनका दिमाग अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ हमारा औचित्य यह है कि द्विपार्श्विक स्थानांतरण से क्या है कि जब क्या कहेंगे, द्विपार्श्विक स्थानांतरण यानी कि उसने राइट को लेफ्ट में यूज कर लिया है, इस तरह से। आगे हम देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। छात्रों, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इनको जान लेते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, नाम से ही प्रतिपादित होता है कि यदि मानसिक शक्तियों में हम किसे लेंगे, जैसे कि स्मरण है, अवधान है, कल्पना है। क्योंकि मानसिक शक्ति, जिसकी स्मरण शक्ति ज़्यादा अच्छी है, जिसका जितना अवधान केंद्रित होता है, जिसकी जितनी कल्पनाएं सुदृढ़ होती है, उसी को हम कहते हैं कि मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
ठीक है। तो यदि मानसिक शक्तियाँ इत्यादि को निरंतर अभ्यास द्वारा पुष्ट किया जाए तो यह जीवन की प्रत्येक समस्या का हल किया जा सकता है। मतलब कि अधिगम स्थानांतरण में यह समझ सकते हैं हम कि यदि मानसिक शक्तियों को परिपुष्ट किया जाए, यदि हमारे स्मरण को, अवधान को, कल्पनाओं को यदि और बल दिया जाए तो निश्चित रूप से जो हमारा अधिगम स्थानांतरण है वो और भी अच्छे से हो पाएगा। लेकिन छात्रों, विशेष बात यहाँ ये है कि जो विलियम जेम्स हैं उन्होंने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की और स्वयं पर प्रयोग करके सिद्ध किया कि पहले के लंबी स्मरण शक्ति आगे कभी काम नहीं आती है। मतलब इनका मानना यह है कि आपकी कितनी ही अच्छी स्मरण शक्ति हो, लेकिन है ना, वो आपको जरूरी नहीं है कि वो नए सीखने में आपके काम आए। वो तो इत्तेफाक की बात है कि परिस्थितियां यदि ऐसी होगी तो वह काम आ सकती है, नहीं तो काम नहीं आएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। कहने का अभिप्राय क्या हुआ? मानसिक शक्तियों का प्रयोग हम अधिगम स्थानांतरण में कर सकते हैं, इस चीज को, इस सिद्धांत में। आगे हम देखेंगे जो दूसरा सिद्धांत है, समरूप तथ्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने। छात्र ध्यान रखिएगा, अधिगम स्थानांतरण के समरूप तथ्यों का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक और वुडवर्थ, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया और वुडवर्थ ने भी इसमें कार्य किया है, इसलिए इन दोनों विचारकों को आप ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में क्या होता है कि यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अधिगम स्थानांतरण तभी हो सकता है जब दोनों परिस्थितियों में समरूप उपस्थित हो। समरूप तथ्यों का मतलब क्या है कि दोनों परिस्थितियों में समानता होगी तभी तो अधिगम स्थानांतरण होगा। बात भी बिल्कुल सही है। जितने अधिक तत्व दोनों परिस्थितियों में समान होंगे, स्थानांतरण भी उतना ही अधिक होगा। जैसे कि गणित का जो अध्ययन है वो भौतिक शास्त्र हेतु लाभकारी होगा। दोनों में चिन्ह, सूत्र, समीकरण समान रूप से पाए जाते हैं। यानी ये समरूप तथ्यों का मतलब समझ गए होंगे, दो परिस्थितियों में समानता होना, तभी हमारा एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आएगा। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और अन्य जो विचारक है जिन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया वो कौन है? वुडवर्थ। चलिए अगला सिद्धांत देख लेते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत। और इसके जो प्रतिपादक रहे हैं वह चार्ल्स जुड रहे हैं। चार्ल्स जुड ने यह प्रतिपादित किया, जुड कहते हैं कि जुड के अनुसार एक से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किसी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों अथवा संबंधों को समझकर उनका सामान्यीकरण करने से होता है। देखा जाए तो अब पहला वाला जो सिद्धांत हमने पढ़ा उसी का थोड़ा विस्तृत रूप सामान्यीकरण का सिद्धांत है। मतलब कि दो परिस्थितियों के अंदर आप दोनों के संबंधों को समझ करके एक सामान्य तथ्य इकट्ठा कर लीजिए तो निश्चित रूप से यह जो स्थानांतरण है वह आपका होगा। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं कि बालक द्वारा सामान्यीकरण करना कि हरे सेब खट्टे होते हैं। ठीक है, मतलब कि बालक ने एक बार लाल सेब खाया, वो मीठा निकला, और हरा सेब खाया तो वो खट्टा निकला। अब जब भी वो हरे सेब को देखता है वो कहता है कि ये जो हरे सेब होते हैं वो खट्टे होते हैं, तो उसने एक ये सामान्य सिद्धांत बना लिया। एक और उदाहरण देखते हैं कि आग से जलने पर कष्ट होता है। एक बार बालक आग में जला और उसने एक सिद्धांत बिठा लिया कि वाकई आग चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो मोमबत्ती की हो या चूल्हे की हो, वो जलाने वाली ही होगी, यानी कि आग में जलना कष्टकारक होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सामान्यीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हम देख लेते हैं, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। और ये प्रतिपादित किया डब्ल्यू.सी. बागले ने। किसने किया? डब्ल्यू.सी. बागले ने। ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार मूल्यों एवं आदर्शों का ही स्थानांतरण होता है, अतः बालकों में मूल्यों एवं आदर्शों को विकसित करना चाहिए कि हमारी जो अच्छी आदतें होती है, अच्छे मूल्य होते हैं, उन्हीं का ट्रांसफ़र होता है, उन्हीं की लर्निंग होती है। लर्निंग और ट्रांसफ़र उन्हीं चीज़ों का होता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। जैसे कि बालक के द्वारा स्वच्छता सीख लेने पर उसे अपने प्रत्येक कार्य में स्वच्छता ही पसंद आएगी। यानी एक बार आप बच्चे को अच्छा स्वच्छ रहना सिखा दीजिए बाल्यकाल से ही, फिर क्या होगा? बड़े होने पर उसका इफेक्ट ये आएगा कि वह अपने जीवन में साफ सुथरा ही रहेगा। इस बात भी बिल्कुल सही है, यदि किसी बच्चे को हम अस्त व्यस्त रहना, मतलब उसको टोक नहीं रहे हैं, वो जैसा रह रहा है उसको वैसा ही रहने दे रहे हैं, तो उसके जीवन में अस्त व्यस्तता ही रहती है, वो बड़ा होकर भी वैसा ही रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। कि जो
अच्छी आदतें उसने बचपन में सीखी है वही अच्छी आदतें वह बड़े होकर भी अपनाएगा। तो इस तरह से हमने अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं उनको देखा। छात्रों, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा समरूप तथ्यों का सिद्धांत जिस पे कार्य किया है थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने, सामान्यीकरण का सिद्धांत जो कि चार्ल्स जूड का है, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत डब्ल्यूसी बागले का है। अब हम शैक्षिक महत्व को देख लेते हैं कि जो अधिगम स्थानांतरण है वह शिक्षा में किस तरह से उपयोगी है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। देखिए, अधिगम स्थानांतरण कह ही क्या रहा है कि एक परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति में प्रयुक्त कर लेना। तो यानी कि यह पूर्व ज्ञान की बात कर रहा है कि जो हमारा पहले का ज्ञान है उसको अब नवीन ज्ञान जो कि हम नया सीखने वाले हैं उससे जोड़ दीजिए। आगे हम देखेंगे सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में सामंजस्य स्थापन, यानी कि हम जो चीज़ें किताबों में सीख रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से सीख रहे हैं, उसको हमें व्यवहार पर भी लागू करना चाहिए। इस थ्योरी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है। दो परिस्थितियों में ज्ञान में समान तत्व खोजना। हमें ये देखना चाहिए कि आज हम जिस परिस्थिति में जो हमने सीखा है वो सीखना हमारा दूसरी परिस्थिति में किस तरह से सहायक हो सकता है। आगे, सीखने में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, क्योंकि जितनी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे हमारी जो लर्निंग होगी वह इतनी स्थायी होगी और उस स्थायीपन का फायदा ये होगा कि हम आगे आने वाली परिस्थितियों में झट से उस तथ्य को पहचान जाएंगे और उस पहली सीखी हुई बात को हम आगे भी हस्तांतरित कर पाएंगे, आगे भी उससे लाभ उठा पाएंगे। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। बालकों को सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए कि जीवन में वह सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह की जो सकारात्मक अभिवृत्ति है उसको बल मिलता है इस सिद्धांत के द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा। तो इस तरह से आपने हमारी वीडियो देखी और हमें सुना, और मैं समझती हूँ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, अधिगम का स्थानांतरण है, वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और निश्चित ही अभी सीखा हुआ जो ज्ञान है वो आपकी परीक्षा में काम आएगा। यानी कि आपकी जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको समय आने पर रिकॉल होगी। तो आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।